मगरबी एशिया में जंग के खात्मे का फॉर्मूला तय। आमना हरमस के मामले पर कतर और सऊदी अरब की ईरान के साथ बातचीत। सराय के मुताबिक आमना हरमस को खोलने के लिए ईरान से गुजरने वाले हर ऑयल टैंकर से $1 फी बैरल वसूल करेगा। ईरान फीस वसूली को टोल टैक्स का नाम नहीं देगा। आमना हरमस से गुजरने की फीस वैसे ही तस्वुर की जाएगी जैसे इंडोनेशिया आमना मलाका से वसूल करता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आमना हरमस दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसकी खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। ईरान और अमरीका 60 रोज़ा अबूरी माहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। आमना हरमुज़ से मुतालिक अबूरी माहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी माहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांसिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। फ़रीक़ैन 30 दिन के अंदर आमना हरमुज़ की दरमियानी लेन से बहरी बारूदी सुरंगें साफ़ करने पर भी काम करेंगे। उधर अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान मुज़ाकरात से पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के पास माहदे पर दस्तखत का आखिरी मौका मौजूद है। हरमुज़ खुलने के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि आमना हरमस खुली है। कुछ जहाज़ वहां से गुजर भी रहे हैं। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका एक ऐसे माहदे पर काम कर रहा है जिससे मज़ीद जहाज़ आमना हरमस से गुजर सकें। ईरान का जौहरी हथियारों से पाक होना ही हतमी मुआहदा होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान मस्जिद उल अक़सा में इंतहा पसंद इजरायली दरअंदाजी की मज़म्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में वज़ारती इजलास से खिताब। कहा मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद नाक़ाबिल क़बूल हैं। गाज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। आवाम को खुराक और पानी की शदीद क़िल्लत का सामना है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। सदर की जानिब से जजेस तकर्री की समरी मंजूर न करने का तनाज़ा। वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 48 और 75 के तहत जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत की जा रही है। आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। भिजवाई गई समरी सदर 15 दिन में एतराज़ लगाकर वापस भिजवा सकते हैं। 15 दिन का अरसा रवा हफ्ते पूरा हो जाएगा। सदर ने दस्तखत ना किए तो हुकूमत को जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब समरी की मंजूरी ना देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौके पर इख्तियार किया कि जुडिशल कमीशन ने उनमें जजेस की तैनाती की सिफारिश की थी। सदर को जजेस तैनाती समरी की मंजूरी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बिजली की तरसीली कंपनीज की निजकारी पर जायज़ा इजलास। निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तयशुदा कवायद और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के अमल में सार्फिन के मुफाद को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात सिलसिले में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जापान और जायका के साथ
7 दहाइयों पर मुहित देरीना शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। नौजवानों को हुनर, तकनीकी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करना और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इससे कबल जायका के सदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मिले। तालीम, सेहत, तरक्याती मनसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक, तिजारती हजम नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़म। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात का एलामिया जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तिजारती शराकतदारी से बरामदात को फ़रोग़ और माशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और अमेरिका का कलदम तंजीमों और दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी, मुज़ाकरात, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खर्चा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका ने दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के अज़म का इआदा किया। सिंध काबीना ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम में अहम इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में ऑफ रोड और तबाहशुदा गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की भी मंजूरी। तबाह या नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों के मालिकान को एलामिया जमा करवाना होगा। टैक्स अदा न करने वाली ऑफ रोड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तली के बाद मनसूख कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस्लाहात का मकसद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाना है। गाड़ी की मिल्कियत तब्दील होने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेगी। सिंध के तमाम सरकारी निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज़ तातील का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। सूबे भर के तमाम स्कूलों में हफ्ता और इतवार को तातील होगी। फैसले के तहत तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया। मकसद तालीमी सरगर्मियाँ मौसर अंदाज में जारी रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।